सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वाराणसी में हुई सड़क दुर्घटना में कार सवार 8 लोगों की मौत, घायल अवस्था में एक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। शुक्रवार को आईआईटी बीएचयू में होगा दीक्षांत समारोह, 1660 मेधावियों को प्रदान की जाएंगी उपाधियां। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। और पीएचडी प्रवेश परीक्षा के जारी नियमावली के विरोध में छात्रों का 10वें दिन भी प्रदर्शन जारी, निकाला कैंडल मार्च। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार की सुबह वाराणसी में हुई सड़क दुर्घटना में 2 परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। 8 वर्षीय एक बालक घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाराणसी में करखियाव गांव में सड़क दुर्घटना में 2 परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई और इसमें एक 8 वर्षीय बच्चे की जान बची, जिसका इलाज दीनदयाल अस्पताल में चल रहा है। बुधवार की सुबह वाराणसी में बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। फूलपुर के करखियाव में आर्टिका कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसी। कार और ट्रक की भिड़ंत की आवाज काफी दूर तक सुनी गई। भोर में आवाज सुनकर लोग सहम गए। घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। बताया जा रहा है कि पीलीभीत से आर्टिका कार से कुल 9 लोग सवार होकर काशी दर्शन पूजन करने आ रहे थे। दर्शन पूजन के बाद सभी जौनपुर की ओर जा रहे थे। भिड़ंत के बाद पुरुष और महिला कुल 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक 8 वर्ष के बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर पहुंचे फूलपुर थानाध्यक्ष दीपक कुमार राणावत ने उसे पंडित दीनदयाल अस्पताल में भर्ती करवाया और पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दे दी। घटना में जनहानि को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट करते हुए जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। सीएम ने बाबा विश्वनाथ से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आज सुबह एक एक्सीडेंट हो गया है, ये वाराणसी जौनपुर मार्ग पर, और इसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और उसमें एक 14 साल का बच्चा है जिनका हेड इंजरी था, उनको यहाँ पे लाया गया और सीटी स्कैन कराया गया। तो डॉक्टर की सलाह के आधार पर इनको बीएचयू में भेजा जा रहा है। वहाँ भी टाइप हो गए और प्रशासन के भी साथ में अभी 8 लोग जो थे उनका 2 परिवार का अभी तक जो जानकारी मिल रही थी, परंतु इनका अभी और जानकारी क्योंकि वो बोलने की हालत में नहीं है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। डीएम पीलीभीत की बात होगी, वहाँ से भी हम लोग समझ कर रहे हैं। शुक्रवार को होने वाले आईआईटी बीएचयू के दीक्षांत समारोह में 1660 मेधावी छात्रों को उपाधि दी जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का 12वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार 6 अक्टूबर को स्वतंत्रता भवन में प्रातःकाल 9 बजे से किया जाएगा। निदेशक कार्यालय स्थित समिति कक्ष में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1660 मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। इसमें 954 बीटेक, 247 आईडीडी, 223 एमटेक एमफार्मा और 44 एमएससी छात्रों को उपाधियों से सम्मानित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में 192 से अधिक शोधार्थियों को डॉक्टरेट की डिग्री दी जाएगी। कुल 66 विद्यार्थियों की 106 मेडल, 106 स्वर्ण एवं 2 रजत और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस समारोह में मुख्य अतिथि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत रहेंगे। समारोह की अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरिनारायण करेंगे। प्रोफेसर जैन ने आगे बताया कि दीक्षांत के आयोजन के पश्चात 6 अक्टूबर की शाम 6 बजे DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र DIACOE का उद्घाटन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन डॉक्टर समीर V कामत द्वारा किया जाएगा। आईआईटी बीएचयू वाराणसी 2012 में पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बना था, जो पहले बीएचयू का हिस्सा होता था। और इस बार अगर हम देखें तो हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट होंगे DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत और कन्वोकेशन की अध्यक्षता हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डॉक्टर कोटा हरिनारायण करेंगे। और इस बार हम 1660 स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्ड करेंगे, जो कि हमारे लिए अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। इसमें 954 स्टूडेंट्स बीटेक के होंगे और 247 आईडीडी के होंगे और 223 एमटेक एमफार्मा के होंगे।
और इस बार पीएचडी स्टूडेंट्स का नंबर करीब 195 के आसपास रहेगा, जो कि सर्वाधिक नंबर है अभी तक हमारे किसी भी कॉन्वोकेशन का। हम करीब 108 मेडल देते हैं हर साल अपने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। इस बार भी हम वही प्रथा को निभा रहे हैं और 66 स्टूडेंट इन 160 मेडल्स को शेयर करेंगे। और इसमें जो दो मुख्य हमारे मेडल्स होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल और एक होता है डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल। तो इस बार का प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल जा रहा है दिव्यांश चंद्र रॉय को, जो कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र हैं, और डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल जा रहा है श्री राघव सोनी को, वो भी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग से संबंधित ज्ञापन महानगर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कमिश्नर को सौंपा। महानगर कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कमिश्नर से जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय पर मुलाकात कर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग से संबंधित ज्ञापन को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि पिछले दिनों जब कांग्रेस जनों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सुरक्षा हटने की बाबत शिकायत किया था, तो कमिश्नर द्वारा 10% की राशि जमा कर एक सुरक्षा कर्मी बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसे जमा करने के बाद भी एसीपी एलआईओ द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। इसलिए निवेदन है कि अविलंब सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल करने की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन हरिशंकर सिंह, राघवेंद्र चौबे, अशोक सिंह, फसाहत हुसैन बाबू, संजय सिंह दाढ़ी, लोकेश सिंह, असलम खां, अब्दुल हमीद डोडे, आशीष केशरी, प्रमोद वर्मा, रोहित दुबे, विनीत चौबे, किशन यादव, जमील अंसारी, गुलजार अंसारी, मोहसिन शास्त्री समेत काफ़ी संख्या में अधिवक्ता व कांग्रेस जन उपस्थित हुए। प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन जी के साथ आदरणीय हरिशंकर सिंह के साथ हम लोगों ने अजय राय जी के अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा के बाबत पुलिस मुख्यालय से पुलिस उपायुक्त महोदय को मिले हैं। उनको एक पत्रक दिया है कि जब आर्डर होने के बावजूद और पैसा जमा करने के बावजूद फिर किस कारणों से अजय राय की सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है, इसी संदर्भ में वो अपना डीडी और जो आदेश मिला था सुरक्षा का पैसा जमा करने के लिए, उसकी कॉपी सौंप करके हम सब लोगों ने अजय राय जी की सुरक्षा बढ़ाने की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जयंती पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लोक मंगल विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। साहित्य के मूल्यांकन के प्रमुख मानदंड के रूप में लोक मंगल की प्रतिष्ठा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस तर्क श्रृंखला के आधार पर की है वह बहुत पुष्ट है। लोक मंगल के लिए साहित्य में करुणा और प्रेम भाव अनिवार्य शर्त है। यह विचार आज आचार्य शुक्ल की जयंती पर रविंद्रपुर स्थित आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान में आयोजित आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लोक मंगल विषयक संगोष्ठी में वक्ताओं ने व्यक्त किए। अध्यक्षता करते हुए चंद्रभाल सुकुमार ने कहा कि आचार्य शुक्ल ने लोक मंगल शब्द परंपरा से ग्रहण करते हुए इसका मौलिक विकास किया है। यह शुक्ल जी के चिंतन का केंद्रीय तत्व है। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि साहित्य का सृजन लोक मंगल के लिए ही होता है। लोक मंगल की दो अवस्थाएं सिद्धावस्था और साधनावस्था हैं। प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी का पक्ष था कि लोक के साथ जब मंगल शब्द जुड़ जाता है तो वह आदम जाति के साथ साथ भूमंडल के सभी प्राणियों के कल्याण का आकांक्षी बन जाता है। अपने वक्तव्य में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम सुधार सिंह ने कहा कि शुक्ल जी वसुधैव कुटुंबकम के पक्षधर थे। वे मंगल को एक और सौंदर्य के साथ और दूसरी ओर आनंद के साथ जोड़कर काव्य के मूल्यांकन के लिए लोक मंगल को एक महत्वपूर्ण मानदंड बना देते थे। वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने कहा कि लोक मंगल शब्द शुक्ल जी के समग्र दर्शन व काव्य दर्शन का केंद्र बिंदु है। साहित्यकार भगवंती सिंह ने शुक्ल जी के भक्ति की जो व्याख्या की है वह लौकिक है। नवगीतकार सुरेंद्र वाजपेयी का मानना था कि शुक्ल समालोचना के आधुनिक आदर्श की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले अधिकृत आचार्य हैं। भगवंती सिंह ने कहा कि शुक्ल जी मानते थे कि आज की सिमटती दुनिया की किसी भी विकासशील साहित्य में उपयोगी नए शब्दों और अर्थों का समावेश होगा ही, भले ही वे दूसरे देशों में उद्भूत हुए हैं। युवा साहित्यकार डॉक्टर सीमांत प्रियदर्शी ने कहा कि आचार्य जी लोक धर्म को सर्वोपरि मानते थे, साथ ही लोक चेतना व लोक मंगल के आकांक्षी थे। विषय प्रवर्तन व स्वागत करते हुए संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर मुक्ता ने कहा कि शुक्ल जी ने कविता के संदर्भ में सौंदर्य पर विशेष जोर दिया है। धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के मंत्री प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी और संचालन कवित्री डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने किया। हम देखते हैं कि जो हमारी मील का पत्थर जो हमारी किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसने मानक बनाया है हमारे हिंदी जगत में, और आचार्य शुक्ल के द्वारा ही वो रची गई है। आचार्य शुक्ल हो, प्रेमचंद हो, भारतेंदु हो या
ये जयशंकर प्रसाद, ये सारे के सारे ही लोग जो थे ये स्वतंत्रता आंदोलन की उपज थे। इनका पूरा जो साहित्य था वो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित था। उनका पूरा व्यक्तित्व ही स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित था और सबका उद्देश्य भी था, जो भी आप लोग कर रहे थे। हिंदी ने खुद भी स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उस समय ये बहुत ज़रूरी था कि हिंदी को किस तरह से स्थापित किया जाए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को वह स्थान दिलाया कि वह विश्व की तमाम भाषाओं से टक्कर लेने लगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 11 एनडीआरएफ वाराणसी के बचाव कर्मियों द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत थीम के साथ फिट इंडिया फ्रीडम रन 4.0 का आयोजन किया गया। भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक के दिशा निर्देशन में 11 एनडीआरएफ वाराणसी के बचाव कर्मियों द्वारा फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0 का आयोजन स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत थीम के साथ किया गया। फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0 एनडीआरएफ परिसर मकबूल आलम रोड चौका घाट से पुलिस लाइन चौराहा तक किया गया। प्रेम कुमार पासवान उप कमांडेंट के नेतृत्व में अधिकारियों व जवानों ने 3 किलोमीटर के इस फ्रीडम रन में उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए स्वस्थ मानव संसाधन का निर्माण ही एकमात्र रास्ता है। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज के निर्माण से ही यह संभव है। एनडीआरएफ बचाव कर्मियों द्वारा आगे भी इस प्रकार का कार्यक्रम जारी रहेगा। लहरतारा पुल के समीप महिला का पर्स छीनने के आरोपी को पुलिस ने फातमान रोड से गिरफ्तार किया। लहरतारा पुल के समीप महिला का पर्स छीनने के आरोपी काजीपुरा खुर्द सोनिया सिगरा के निवासी मासूम रजा को पुलिस ने फातमान रोड से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से नशीला पाउडर, मोबाइल व नकदी बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नौकरी से निकाले जाने के बाद खर्च चलाने के लिए लूटपाट करने लगा था। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त रामसेवक राम ने बताया कि 27 सितंबर को नरेंद्र सिंह ने सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि वो मुंबई से अपनी पत्नी और परिवार के साथ बनारस रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। ऑटो बुक करके गांव जा रहे थे। लहरतारा पुल के समीप बाइक सवार बदमाश ने पत्नी के हाथ से झपट्टा मारकर पर्स छीन लिया और भाग गया, जिसमें आभूषण समेत नकदी था। एक मासूम नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने जुर्म को कबूल करते हुए बताया कि मैं महिलाओं को ही रेकी करके उनके पर्स आदि लूट की घटना कारित करता था। ये इसका जो अभी तक 6 अभियोग इस पर पंजीकृत होना पाए गए हैं। पूर्व में भी लूट में पुलिस स्टेशन चौबेपुर से जेल जा चुका है और इसने भेलूपुर की घटना को भी इकबाल किया है और पुलिस स्टेशन सिगरा की घटना को भी इकबाल किया है। दोनों घटनाओं से संबंधित जो लूटा गया माल है वो भी बरामद हुआ है और ये इसका परिवार दिल्ली में रहता है और यहाँ रेकी करके और ये आपराधिक घटनाओं को कारित करके अपने जो शौक़ हैं उनको पूर्ण करता है। इस पूरी टीम के मनोबल को बढ़ाने हेतु 25,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। पूरी टीम ने बहुत ही तत्परता के साथ त्वरित कार्रवाई किया है और जिसमें जो इन्होंने सर्विलांस का भी प्रयोग, सीसीटीवी फुटेज का उपयोग और जो अन्य जो है साक्ष्य इनके द्वारा संकलित किए गए हैं
उसके आधार पर इन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पीएचडी प्रवेश के लिए जारी नई नियमावली के विरोध में पिछले 10 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के क्रम में बीएचयू के छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। पीएचडी प्रवेश के लिए जारी नई नियमावली के विरोध में बीएचयू के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर छात्रों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी था। छात्रों ने विरोध के क्रम में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से बीएचयू विश्वनाथ मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे 11 सूत्रीय मांगों पर विचार करते हुए आधी मांगों को मान लिया है और हमें उम्मीद है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी सभी मांगों को मान लेगा। छात्र अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि कुलगुरु के आमंत्रण पर छात्रों के एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कुलगुरु प्रोफेसर वीके शुक्ल की अध्यक्षता में कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, मुख्य परीक्षा नियंता प्रोफेसर एन.के. मिश्र और सहायक परीक्षा नियंता प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह की उपस्थिति में प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की। छात्रों की 11 सूत्रीय मांग पत्र पर बात करते हुए कुछ मांगों पर सहमति बनी तो कुछ मांगों को लेकर तकरार अभी भी जारी रहा। पीएचडी प्रवेश में नेट जेआरएफ के नंबर को जोड़ने, आरईटी में जेआरएफ के 5 अंक को हटाने के साथ साथ 50 नंबर के टेस्ट बी के प्रावधान पर सहमति बनी है। छात्रों का कहना है कि यह लड़ाई छात्रों के हित के लिए है। छात्र विरोधी प्रशासन के खिलाफ यह लड़ाई है और पूरे 11 मांगे माने जाने तक हम प्रदर्शन स्थल पर डटे रहेंगे। परीक्षा नियंता महोदय के कार्यालय पर जमे हुए हैं। लगातार धरना 10 दिनों से चल रहा है, लेकिन हम लोगों की किसी प्रकार की सुध नहीं ली जा रही है और जो है कि हमारी जो मांगे हैं, जो पीएचडी के प्रवेश परीक्षा में नियमावली में जो गड़बड़ियां हैं उसको वापस लें, जिसके द्वारा जो है कि जो छात्र हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, उनका अच्छे तरीके से एडमिशन हो पाए। विरोध के क्रम में आज हम लोगों ने 10वें दिन जो है कि परीक्षा नियंता कार्यालय से लेकर के बाबा विश्वनाथ के धाम तक जो महामना की प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ पे हम लोगों ने कैंडल मार्च किया और इसी के साथ हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया। बुधवार को विरासत बचाओ न्याय यात्रा गोपपुर गांव से प्रारंभ होकर विभिन्न गांवों से होते हुए कोइराजपुर गांव पहुंची। बुधवार को विरासत बचाओ न्याय यात्रा गोपपुर गांव से शुरू होकर चंदापुर, कृष्णानगर, भुसौला, क्राइस्ट नगर, दानूपुर आदि गांव होते हुए हाईवे पर होकर हरिहरपुर, वाजिदपुर होते हुए कोइराजपुर गांव पहुंची। आज रात यहीं पर ठहराव है। रास्ते में क्राइस्ट नगर में ईसाई मिशनरी के लोगों ने इसका स्वागत किया। हरिहरपुर में मुसहर बस्ती की महिलाओं ने उत्साह के साथ स्वागत किया। कृष्णानगर में सतीश महाना ने यात्रियों को संबोधित किया और फादर दयाकर ने सबको भोजन कराया। यात्रा में नंदलाल मास्टर, रंजू सिंह, जयंत भाई, सोनी, पूनम सिंह, अनीता, वंदना सिंह, माला, सिस्टम फ्लोरिन, प्रेरणा कला मंच, लोक समिति और लोक चेतना समिति की महिलाओं ने गीत गाए और नारे लगाए। आज की यात्रा का संयोजन और संचालन गुड़गांव से आए सतीश महाना और अनोखे लाल भाई ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।